जो हाउस ऑफ द फेडरेशन है इलेक्शंस मुतनाज़ हो और वैसे ही मुतनाज़ हो जैसे हमारा नेशनल असेंबली के इलेक्शंस मुतनाज़ हुए थे, जिसमें एक जमात के लिए एक ही सेलेक्टेड उम्मीदवार के लिए जो धांधली करवाया गया आप सब के सामने जनरल इलेक्शंस में। अब जो हुकूमत का कोशिश, कभी कोई रेफरेंस के थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू और उसके दरमियान कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो उन्होंने पास भी नहीं करने पेश किया था, इसके थ्रू ना सिर्फ हमारा पार्लियामान मुतनाज़ा हो रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा भी हो सकता है, और हमारा पूरा सेनेट का जो इलेक्शन है वो भी मुतनाज़ा होगा, जो आपके लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, हर जमहूरी मुल्क में हर सिटीज़न का जो हक है वोटिंग का, द राइट टू वोट, उसके साथ साथ आपके पास हक है अ राइट टू अ सीक्रेट बैलेट। एंड वो इसलिए है ताकि हर शहरी को ये सुकून हो कि अपने वोट डालते हुए वो मुकम्मल प्राइवेसी के तहत वो वोट डाल सके, ताकि कोई उन पे प्रेशर ना डाल सके, कोई उन पे इन्फ्लुएंस ना कर सके, कोई उनसे रिवेंज नहीं ले सके उनके वोट की वजह से। और ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हर इलेक्शन जो होता है, चाहे वो आपका लोकल बॉडी या जनरल इलेक्शन, प्रोविंशियल, नेशनल इलेक्शन हो, या हमारा ये सेनेटर्स के जो इलेक्शंस हैं वो भी, उसमें मेरा सीक्रेट बैलेट पे हमला किया जा रहा है, आपके एमपीए जो सीक्रेट बैलेट है उस पर हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो सारे जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दूसरी जमातें भी, हम सेनेट इलेक्शंस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कॉम्प्रहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हामी हैं, लेकिन ये हुकूमत इस में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। वो साफ और शफाफ इलेक्शंस, गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस नहीं चाहते हैं। अगर वो वाकई चाहते थे तो बहुत ही टाइम था, तो 3 साल से हुकूमत में है, बहुत ही टाइम था कि वो कॉम्प्रहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उसके साथ साथ जो कानून साजी को ज़रूरत होता, जो आइन में तरमीम का ज़रूरत होता, उस पर वो बात और काम भी कर सकते थे, मगर उनका नीयत ख़राब था। पहले वो उम्मीद रख रहे थे कि उनको सेनेट में बिल्कुल एक फ्री हैंड दिया जाएगा, उनका मुकाबला ही नहीं किया जाएगा। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सेनेट में इनका वाकई मुकाबला कर रहे हैं, और उनको पहले से ही पता है कि अपने एमपीएस, अपने एमएनएस उनसे नाराज़ है, उनसे सख्त नाराज़ है, अपने एमपीएस और एमएनएस पे एक नो कॉन्फिडेंस शो करते हुए पहले उन्होंने अदालती रेफरेंस फाइल किया, फिर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल कमेटी के थ्रू फोर्स किया, कोई डिबेट के बगैर, कोई बातचीत के बगैर, कोई ऑपोजिशन की इनपुट के बगैर। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल पेश कर रहे हो, अगर आपका वफाकी वजीर नेशनल असेंबली के फ्लोर पर कह रहे हैं कि कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, मतलब आप भी मान चुके हो कि ये एक आईनी इशू है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, उसको इसमें तब्दीली लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मगर उसके बाद जब आप एक ऑर्डिनेंस निकालते हो, जो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते हो, आप फिर कह रहे हो कि ये एक लेजिस्लेटिव चेंज की ज़रूरत होगा, तो ये खुलम खुला एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है, अपना पोजिशन में एक कन्फ्यूजन और एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और हम उम्मीद रखते हैं कि ना हमारा अदालत इसको इजाज़त देंगे,
جہاں الیکشن کمیشن نے بھی صاف کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہے، جہاں تاریخ ہمارے سامنے ہے، جہاں کورٹس کے پریسیڈنٹس موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اوبیسلی ریفرنس تو چل رہا ہے کورٹ میں،